मार्टी एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान ने सड़क से लेकर असेंबली के ऐवानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाई है। पिछले 4 वर्षों में सियासी लीडरों, हुक्मरानों, अपोजिशन और वजीर आला तक अपनी बात पहुंचाई है। रियासत की असेंबली में भी मार्टी का मुद्दा कई बार गूंजा। नतीजे में पिछले साल बीजेपी हुकूमत ने बाज़ाब्ता मार्टी यानी माइनॉरिटी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के क़याम का ऐलान किया। साथ ही मार्टी पर अमलावरी के लिए अक़लियती कमिश्नरेट भी कायम की और 6 करोड़ से ज़ायद का बजट भी मुख्तस किया। लेकिन कमिश्नरेट के तकर्रुर के अलावा बात आगे नहीं बढ़ रही है। एक्शन कमेटी के जिम्मेदारों का कहना है कि हुकूमत के इस ऐलान से अक़लियती तबक़ात के लिए दूसरे दरवाजे भी बंद हो गए हैं और सैकड़ों तलबा व तालिबात का तालीमी नुकसान हो रहा है। तो हमारी यही मांग थी पिछले 4 साल से कि आप जिस तरह से हर समाज के बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे, उसी तर्ज पर जो है तो अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को मार्टी जैसी संस्था को आप जो है तो कायम करें। तो हमको बहुत जद्दोजहद करना पड़ी, बहुत सारे आमदार है, हमने जो तो बहुत पत्र व्यवहार करे और हमारी जो महाराष्ट्र की पूरी टीम है उन्होंने भी बहुत मेहनत की। तो उसके बाद उसके नतीजे में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो तो पिछले 1 साल पहले उसका जीआर निकाला शासन ने। उसमें जो है तो उन्होंने अल्पसंख्यक समाज को एजुकेशन, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, इसमें जो है तो उसको संशोधन करके नवे योजना जो है तो उसमें शामिल करके बच्चों को कैसा अल्पसंख्यक समाज का फ़ायदा होगा, उसके लिए वो जीआर निकला। और अफसोस ये होता है कि 1 साल हो गया उसे और अभी तक जो है तो वो सिर्फ कागज़ पे। जो तालीमी साल शुरू हुआ तो उन लोगों ने जीआर निकलने के बाद, जैसे कोई अगर ओबीसी कास्ट का बच्चा है, मुस्लिम है या जैन है या सिख है, तो उसने अगर उधर गया एप्लीकेशन करा तो वो लोग वापस कर दे रहे हैं वहाँ से कि वही हमने मार्टी गवर्नमेंट ने कायम कर दिया, आप उधर जाओ, जबकि यहाँ कुछ भी नहीं है। सरकार जो है तो इस मामले में बिल्कुल जो है तो इनएक्टिव है, कोई जो है तो कदम सरकार का नहीं है। हमारी फरवरी में माइनॉरिटी मिनिस्टर से मीटिंग भी हुई इस इशू पे, लेकिन उन्होंने जो है तो वही हाई प्रोफाइल कमेटी में इसको रखेंगे बोल के अभी तक जो है तो कोई उस पर आगे इक़दाम नहीं है सरकार का। मार्टी के क़याम से रियासत की अक़लियतों को ख़ास तौर पर मुसलमानों को केजी से लेकर पीजी यानी आला तालीम और रिसर्च के मैदान में न सिर्फ हुकूमत की जानिब से स्कॉलरशिप, फेलोशिप की सहूलियात मिलेगी, बल्कि सरकारी महकमे जात में तकर्री के लिए बाज़ाब्ता मुफ्त में तरबियत फराहम की जाएगी। साथ ही क़यामुत आम और मुशाहरा भी मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई तालिब इल्म PhD करना चाहता है तो वह मार्टी के तहत एडमिशन लेता है। ऐसे तालिब इल्म के लिए हुकूमत 30 लाख रुपए तक मुख्तस कर रही है। इसके अलावा मुसाबकती इम्तहानात जैसे UPSC, MPSC और दीगर मुसाबकती इम्तहानात की तैयारी का भी सारा ज़िम्मे हुकूमत ले रही है। यानी कई स्कीमों से तलबा इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। लेकिन ये सब उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब अक़लियती कमिश्नरेट पूरी तरह से फ़आल किरदार अदा करे। अभी 2 दिन पहले हमने यहाँ जो है तो अल्पसंख्यक आयुक्तालय जो हज हाउस हमारा है, वहाँ पे एक धरना रखे थे, लाक्षणिक धरना। और अब पावसाड़ी अधिवेशन चालू है विधानसभा के, और हमें लगता है कि वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जो हमारी बात जो है तो वहाँ तक पहुँचे। बहुत सारे आमदारों को हमने 20 से 25 आमदार अल्पसंख्यक समाज के जो फिक्र करने वाले हैं और दीगर आमदार, इन सबको जो है तो हमने हमारा जो है तो जो प्रश्न है, समस्या है मार्टी के ताल्लुक से, वो उनको बताया। और कल ही जो है तो हमारे विधान परिषद में जो तो उसकी आवाज़ मार्टी की गूंजी, और उसमें जो है तो अल्पसंख्यक जो मंत्री है भरने मामा, तो उन्होंने जो है तो उसका जवाब दिया कि उन्होंने ये माना कि उसको देरी हो गई, और उन्होंने ये जो भरोसा दिलाया कि उसको जल्द से जल्द हम जो है तो उसको चालू करेंगे और अल्पसंख्यक समाज को न्याय देंगे। अभी मार्टी के संबंध में जो भी वर्तमान परिस्थिति है कि शासन निर्णय निकला, बजट मंजूर हुआ, और इसके ऊपर जो अमल आवरी होनी चाहिए थी, अमल बजावनी जो होनी चाहिए थी, उसमें बहुत ही दिरंगाई हो रही है, बहुत देर हो रही है। तो हमारा निवेदन है, हमारी दरख्वास्त है, इल्तिमास है कि वर्तमान सरकार इसको अपनी पहला प्राधान्य, पहली तरजीह दे करके इस मसले को हल करे। महाराष्ट्र में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की हिमायत से बीजेपी क़यादत वाली फडणवीस हुकूमत है और बीजेपी की मुस्लिम दुश्मनी किसी से पोशीदा भी नहीं है। लेकिन अब इसे गठजोड़ की मजबूरी कहें या पॉपुलर ऐलानात का फार्मूला,
कुछ मामलात में बीजेपी हुकूमत को सबकत हासिल है। अक़लियतों की हमाजहत फलाह के मकसद से मार्टी का क़याम भी ऐसी ही एक मुस्बत पहल है। मार्टी पर अमलावरी के लिए हुकूमत ने बाज़ाब्ता माइनॉरिटी कमिश्नरेट कायम किया और फुल टाइम कमिश्नर का तकर्रुर भी कर दिया। मार्टी का हेड ऑफिस औरंगाबाद के हज हाउस में कायम किया गया है। हुकूमत के इस इक़दाम का अवामी हलकों में खैर मकदम किया जा रहा है। अक़लियती कमिश्नर ने अपने ओहदे का चार्ज भी हासिल कर लिया है। मुनसिफ टीवी की टीम ने अक़लियती कमिश्नर से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। मजमूई तौर पर मार्टी पर अमल आवरी की समत में पहल हो चुकी है, लेकिन ये नुक्ता आगाज़ है। अक़लियतों को अपने हुकूक मनवाने के लिए अभी एक तवील जद्दोजहद करनी होगी। इस सरकार के साथ जब मार्टी कुरीति समिति और ऐसी खुद साख्ता इदारे जैसे सारथी हो गई, भारती, महाज्योति, इनका क़याम किया गया, इसके 5 साल के बाद मार्टी का क़याम हुआ, ये एक नाइंसाफ़ी थी जिसके लिए मार्टी कुरीति समिति ने आवाज़ उठाई थी। समाज में हर तबके को उसके हुकूक मिलने की आज़ादी है और ये सरकार का काम है कि वो समाज के हर तबके को उसी हिसाब से देखे, एक मुतवाज़न तरीके से देखे और सब में हर चीज़ बराबर तकसीम की जाए। लेकिन अल्पसंख्यक समाज इससे फैज़याब नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से मार्टी कुरीति समिति का क़याम किया गया और इस बात की आवाज़ को बुलंद किया गया कि मार्टी का क़याम किया जाए। और महायुति सरकार ने मार्टी के क़याम को मंजूरी देकर हमारी कोशिशों और काविशों को कामयाबी दी है। अगर सरकार को इस बात का इल्म हो जाए कि अक़लियती जितना भी तबका है वो सब मार्टी को समझता है और मार्टी की मांग कर रहा है, तो सरकार इसमें शायद देरी भी ना करे। जाहिर सी बात है कि इसके लिए अक़लियतों को अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती। इसलिए अक़लियती तबक़ात को अपने हुकूक के लिए आगे आना होगा, आवाज़ उठानी होगी, ताकि ये जो ऐलानात उनके लिए किए गए हैं उस पर अमली जामा पहनाया जा सके। अज़हरुद्दीन, मुनसिफ टीवी, औरंगाबाद। कर्नाटका हाईकोर्ट ने स्टेट वक्फ बोर्ड पर